हरि राम कृपा बिनु सपने जीव किलह विश्राम सियावर रामचंद्र भज जय शरण जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी भव दशरथ अबीर बिहारी दीन दयाल अतिरथ संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम 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 जय सियापति रामचंद्र की जय। एक कोई पोतो दादी ने हॉस्पिटल ले गो डॉक्टर साहब डॉक्टर ने देख कर दवाई लिखी बोले बेटा हिलान दे दीजिए इन्हें 10 मिनट तक हिलाई जो अच्छी तरह छोरो घरे आन कियो पिताजी डॉक्टर साहब कियो दादी ने हिलान दवाई दे दीजो अब घरवाला बूढ़ी डोकरी 90 साल री ने जोरदार हिलावे फिर हिलाए डोकरी कह रहे मैंने क्यों मारो रे मैं तो पहली मरियोड़ी हूँ हिला डोकरी क्यों नहीं डॉक्टर साहब क्यों हिलान दे दीजो डॉक्टर साहब क्यों दवाई हिलावने रो शीशी हिलावने रो वो मूर्ख समझियो कि डोकरी ने हिलान दवाई दे दीजो अब डोकरी ने हिला हार्ड का पसलियाँ तोड़ काटी डोकरी तो बटे ही राम नाम सत्य होगी। बात को पूरी तरह से सुनो अच्छी तरह से और फिर उसको समझने की कोशिश करो। बिना समझे बात सिद्धांत हृदय में उतरेगा नहीं और जब कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप कैसे आगे उसका साधन करोगे। हर काम को सीखना पड़ता है। ईश्वर को प्राप्त करना कोई इतना आसान या फूड काम नहीं है। ध्यान से सुनोगे कैसे साधन करना है, साधन का स्वरूप क्या है, साधन की विधि क्या है। लोग के महाराज माँ तो 2 टूटा फूटा नाम ले लेवा तो यूँ कह दो भाई 2 फाटा टूटा नोट ले लेवा तो काम एरम काम चला लो। नहीं बाबू बटे तो भाई गड्डिया चाहिए भाई एकदम 2-2 हज़ार वाली। संसार में आप फाटा टूटा 2-4 नोट ले लो आ तो कभी स्वीकार कौन करो, आ तो कभी कौन कहो आप लोग के मारे तो थोड़ो घणो टूटो फूटो इतो गणो हुजे थोड़ो घणो इतो तो ही मैं तो काम चलाला उठे तो छई जाती था। लेकिन भगवान के नाम माते इतनी संतोष के 2 टूटा फूटा नाम ले ले क्यों भाई टूटा फूटा ले ले तो टूटो इतो ही काम आई। आपका साधन टूटा फूटा है तो आप लक्ष्य तक मंजिल तक सफ़र नहीं कर पाओगे। साधन का मतलब गाड़ी मोटर जैसे साधक साध्य और साधन 3 चीज है। साधक माने भक्ति करने वाला, ईश्वर को पाने वाला जीव। साध्य है ईश्वर और साधन है भक्ति ज्ञान या कर्म। 3 तरह के साधन की बात चल रही है। विशेष रूप से भक्ति का साधन आपको पिछले 2 महीने से सुनाया जा रहा है। भक्ति और कर्म इसको कैसे हम योग बनाएं, कैसे भगवान तक पहुँचे, क्योंकि ज्ञान का साधन हर एक के वश की बात नहीं है। हवाई जहाज की यात्रा करना सबके लिए संभव नहीं है। हमने तो आज तक हवाई यात्रा की नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हवा के माध्यम से आकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं। जिनकी
अनेक जन्मों से की गई साधना से प्राप्त प्रत्युत्पन्न मति, तीक्ष्ण मति, विवेक और वैराग्य से संपन्न बुद्धि हो, तब वो ऐसा पात्र ज्ञान का अधिकारी होता है। बोलो राम। ज्ञान के अधिकार के लिए वेदांत की साधना करने के लिए 4 शर्तें हैं। उसमें विवेक हो पूरा। विवेक बोलते हैं सत असत का ज्ञान। ये संसार मिथ्या है, स्वप्नवत है और सत्य परमात्मा, ऐसा उसको दृढ़ निश्चय हो जाए। जब तक ऐसा विवेक नहीं होगा तब तक वो साधक ज्ञान का अधिकारी नहीं। इसलिए ज्ञान का मार्ग उसके लिए काम का नहीं है। एक हमारे फौजी साहब है कोई, वे जम्मू कश्मीर में ड्यूटी में ही गया बटे अमरनाथ। वे कहता महाराज हमारे घरवाली ने मैं हवाई जहाज में गांव ले गो जोधपुर जो को वहाँ हवाई जहाज रे ने सीटा में तो कौन बैठे हैं, घर में बैठ जो दुबकन बैठ गई। अरे भाई इतना मिनक बैठा, मैं ऊपर की कर बैठूँ और सीट नीचे घुसन बैठ गई। और तारी एक अशालीनता है, मर्यादा है, भाई आदमी के सामने ऊपर की कर बैठूँ। तो इतनी भोली वाह हवाई जहाज में बाप सीट में तो नहीं बैठी, बात नीचे ही बैठ गई। तो बिना विवेक नहीं हो उसके लिए सारे साधन काम के नहीं। ज्ञान बिना विवेक के ज्ञान का साधन अपने वश का नहीं है। ज्ञान विवेक वैराग्य हो संसार से, सारे संसार के पदार्थ उसके सामने जगत के सारे सम्राट का पद का ऑफर आ जाए और वो उसको ठोकर मार दे, वो उस ज्ञान का अधिकारी होता है। संसार के सारे सुखों को ठोकर मार करके राजकुमार गौतम ने संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया और तभी उनको 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। हमारे सामने ऐसी बात नहीं है। भगवान का आराधन करने वाले कोई साधक घर छोड़ दिया हो और उनके सामने आप प्रस्ताव रख दो, महाराज आपको करोड़ रुपए देते हैं, सारे लोग संन्यास छोड़ने को तैयार हो जाए। कम से कम 100 में से 99 आदमी। तो वो एक छोटा सा पदार्थ संसार का मुद्रा वो साधक को साध्य के लक्ष्य से हटा देती। इसका मतलब उसका लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं है, वैराग्य नहीं है। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। जब कोई धनुर्विद्या सीखने वाला वीर धनुष पर अपने तीर का संधान करता है, उसकी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर होती है और वो पूरा एक, जैसे अर्जुन ने गुरुजी ने पूछा था सबसे, बेटा आपको क्या दिख रहा है? तो जो छात्र थे सब ने, किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है। अर्जुन ने कहा मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अब तुम लक्ष्य संधान कर सकते हो, तुम इस धनुर्विद्या में सफल हो। हमें अपना निशाना लगाना है ईश्वर तक। ये शरीर धनुष है, ईश्वर का आराधन करना, भक्ति ज्ञान या कर्म ये प्रत्यंचा है और ये जीव है वो तीर है। तो तीर धनुष में से निकल करके निशाने तक जाता है। हमारा जीव, हमारी आत्मा इस शरीर से ईश्वर तक गति करती है, लेकिन निशाना लगाना सही हो। सही जब तक निशाना नहीं लगेगा तब तक हम उस विद्या में सफल नहीं होंगे। तो सत्संग करना, भजन करना, इसमें हमारी पूरी तल्लीनता है कि नहीं, एकाग्रता है कि नहीं? एकाग्रता की बड़ी कमी है, दृढ़ निश्चय नहीं है, पूरा विश्वास भी नहीं है। देखो विश्वास की बात आपको एक दिन हमने सुनाई थी। कोई माला फेर रहा था और उसका ऊँट ले गया था, किसी को याद है? अब दूसरी बात बताता हूँ। मेड़ता में मीराम भाई के छोटे भाई थे, चचेरे भाई जयमल दास जी महाराज। उनका नियम था कि 3 घंटा ईश्वर आराधन करना है, तब तक कोई भी आदमी कैसा भी काम आ जाए उठना नहीं है। 3 घंटा तक माला फेरना है तो माला ही फेरना। बीच में कितना ही जरूरी काम आ जाए, ईश्वर भजन से जरूरी काम कोई दुनिया में होता नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम आपके सामने हो और भोजन नहीं किया तो उन 100 कामों को एक तरफ कर दो, थोड़ी देर के लिए भोजन पहले करो, क्योंकि भोजन के बिना भजन नहीं होता। पहले काम करने के लिए शरीर में ऊर्जा की जरूरत है, तो 100 काम छोड़ के भोजन करो। सहस्त्रम स्नानम आचरित। और अगर स्नान नहीं किया तो भोजन को भी छोड़ दो। 1000 काम सामने है, उनको ठोकर मारो, पहले स्नान करो।
लक्ष्म विहाय दातव्यम, और लाख काम सामने हो, भोजन भी नहीं किया, स्नान भी नहीं की, बहुत जरूरी काम है, लेकिन उससे पहले दान का कोई काम करना हो, सेवा का काम हो, तो पहले सेवा का काम करो। एक हमारे वेदराज जी थे, उनको कोई भी रोगी आता तो वो जिस कंडीशन में होते, चाहे उन्होंने कपड़े खोल रखे हो स्नान के लिए, पहले वो रोगी को देखते, इतना उनका वो सेवा भाव था। तो दान करने का काम, सेवा का काम हो तो लाख काम छोड़ के पहले वो काम करो। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और करोड़ काम, हमारे सामने करोड़ काम है नहीं, हमारे सामने तो 2-4 काम है। थोड़ी सी भैंसियाँ चरा लो, बूढ़ा बूढ़ा डोकरा, कोई खेत में थोड़ा घणो काम करो, कोई उधारी लेनी देनी ले आओ, ज़्यादा काम नहीं है। करोड़ काम हो तो सारे काम छोड़ के पहले भजन का काम करो, पहले ईश्वर को आराधन, ये इसका पहला नंबर है। तो 3 घंटे तक जब माला फेरनी होती, जयमलदास जी महाराज अपने म्यान में से तलवार निकाल करके पास में रख देते। घोषणा कर दी थी उन्होंने, अगर संध्या वंदन करते, भजन करते कोई बीच में विक्षेप करेगा तो ये तलवार उसका गर्दन काट देगी। सबको पता था। ये बात गुप्तचरों के माध्यम से पड़ोसी दुश्मन राजा के कानों तक पहुंची, और दुश्मन राजा को लगा ये मौका ठीक है। 3 घंटे अगर कोई राजा जब माला में बैठेगा, वो किसी को ऑर्डर भी नहीं करेगा, जब तक सम्राट ऑर्डर नहीं करता तब तक सेना कुछ नहीं कर सकती। सारी फोर्स बिना सम्राट की आज्ञा के, बिना प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के अनुशंसा के वो अपना हथियार चला नहीं सकती, ऐसा नियम है। तो उस शत्रु राजा ने आक्रमण किया मेड़ते पर। अब राजा साहब ध्यान में बैठे हैं माला में, कौन जाए उनके पास, किसके 2 सिर है। राजमाता को बताया तो राजमाता, माँ तो माँ है ना, माँ को तो नहीं मारेंगे कम से कम। राजमाता ने कहा बेटा ऐसी बात है, दुश्मन की फौजें मेड़ता पर धावा बोल चुकी है। तो जयमलदास जी बोलते नहीं थे, माँ को वंदन किया, माँ ये आप इस नियम के लिए अपवाद स्वरूप है, आप पर ये तलवार नहीं चल सकती, मैं अपना नियम पूरा करके ही उठूंगा। अब शत्रु को जो करना हो करे, हरि करी सो होई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे साका। ऐसा विश्वास था उनका, दृढ़ निश्चय। और देखो विश्वास की ही महिमा है, जब तक विश्वास नहीं होगा आप कुछ भी किए जाओ, साधन सफलता नहीं मिलेगी। विश्वास की ही महिमा है। राजमाता भी विवश थी, अब क्या करें, सारे लोग घबरा रहे हैं, अब सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन बचाने वाला, जिनके नाम पर बैठा है साधक, भगवान का भक्त, वो भगवान अंधे नहीं है, उनको सब पता है। जिनको भरोसा नहीं है वो लोग जा करके कभी किसी के सामने रोना रोएंगे, कभी किसी के सामने कहे महाराज ये तकलीफ है, ये तकलीफ। अरे जो तकलीफ है वो ईश्वर से छिपी नहीं है। जितना आप जानते हो उससे ज़्यादा भगवान जानता है। ईश्वर का निवास तो हृदय में है। हृदय में जब कोई संकल्प आता है, कोई पीड़ा दुख दर्द आता है, उससे पहले तो भगवान को पता लग जाता है। लेकिन इतना भरोसा नहीं है। जयमलदास जी महाराज माला में बैठे रहे, सारे मंत्री सेनापति सब तैयार, फौज तैयार। तब तक वो शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, मारकाट की तैयारी, तोपें चलने लगी, तीरें तलवार चलने लगे। भगवान आए और भगवान ने घुड़शाला में, जो अश्वशाला का अध्यक्ष था, उससे कहा भाई मेरा घोड़ा निकालो। राजा का, जयमलदास जी का रूप बनाया भगवान ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान घोड़े पर सवार हुए अकेले ही। फौजों को बोल दो आपको चलने की कोई ज़रूरत नहीं। अब जब राजा आदेश दे देता है तो फौज आगे नहीं बढ़ सकती। और फौजी लोग तो यही चाहते हैं। अब युद्ध में तो कोई बटे लाडू बंटे को नहीं, ये माते मारवाड़ में समझदार लोग कावत बनाई, फौज में पिछाड़ी, भोजन में अगाड़ी। भोजन में पहले जाए पड़नो, लारे कहीं खाटो हो जाए नहीं बचे। पहली जाए जिकने लाडू मिल जाए, लारे जाए जन बचे लारे नहीं, बस जयराम जी। फौज में पिछाड़ी। लेकिन ये कायरों की बात है। जो वीर पुरुष होते हैं वो भोजन सबको करा के फिर जो बच जाता है उससे उसको भगवान का प्रसाद मान करके संतोष करते हैं। दुनिया के श्रेष्ठ पुरुष वो है जो सबको अपने हिस्से का भी दूसरों के लिए निकाल देगा। लेकिन लोग घर में कोई बढ़िया चीज़ बनावे, पहले आप फ्रिज में रख देवे, 5 घंटा लारे रहे कि नहीं रहे, खीरो कटोरो में मेल दे, हगला ने जिमाड़ दे, अरे आ खीर इतनी नहीं कट गई, 8 आंखों ने महीने कटी, लौक में रख दी। जो संतान ने, बुजुर्गा ने, अतिथि ने, भगवान ने भोग लगाए, पहली भोजन कर ले, विने अगला जन्म स्त्री रो मिले या तो बिल्ली रो जन्म मिले।
ऐसो गर्भ गीता में लिखोड़ी। अब राम जाने भाई मैं नहीं कहूँ, मैं मारे मन री बात नहीं है, माता में ना नाराज मत हुई जो पहला जन्म है, ई जन्म में तो कोई नहीं करियोला, ई जन्म में कदी आप झूठो कर दो तो और अगला जन्म स्त्री रो मिलेला। आ जरूरी नहीं है कि मीने करी स्त्री, पशुओं में भी स्त्रियाँ वे, कुत्ता गधा में भी स्त्री जुणी मिलेला, और स्त्री जुणी तो बहुत ही कष्टदारी है। अब आप लोगों को ज़्यादा कौन जान सके, लेकिन औरतें तो इतनी बोली है, कपड़ों दे तो अगला जन्म में मैंने हक रो मिली, तो आगे हुक गणी पाई। झाड़ू दे, एक भाई जी माने देखता देखता झाड़ू, मारे आज झाड़ू देता बंगण ने होरो माई आग लपो होरी बंगड़िया बना तो होरो पूछ गाना, तो बंगण बनने में पहली से बार संकल्प कर लियो। इतनी भोला वे लोग भगवान राम जी री लीला है। जयमलदास जी महाराज रो रूप बनायो, भगवान घोड़े माथे लगाम पकड़ी और सारी फौज ने हर हर महादेव सारी फौज ने समाप्त कर दी, दुश्मना ने समाप्त कर। और जयमलदास जी महाराज पाचा गुड़शाला में वो अश्वाध्यक्ष हो, विनय क्यों ले भाई घोड़ो बांध वही ने भगवान रो युद्ध में एक कुंडल, शत्रु भी तो वे तीर चलाया, भगवान रे एक कुंडल गिर गो। तो आज भी बटे मेड़ता में एक कुंडल तालाब है, कदी जाओ तो स्नान कर, जो तीर्थ है साक्षात ठाकुर जी। अब आपने तो कद मौको पड़ी, भगवान मिला कि नहीं मिला, हाल संकल्प भी कोनी तो भगवान रे कट जरूरत है। टाबर घणो रोवे जन माँ खिलौनो दे देवे, अब खिलौनो रमन ढूक जावे जन माँ दे के हाल काम कर लूँ काम कर लूँ। टाबर तड़चा पटकन ढूक जा, खिलौनो ही फेंक दे तो दूध ऋषि से दे मोबो मुंडा में दे दे, भी नहीं फेंक दे बोतल ने, पचे मारो कोई उपाय नहीं चले, पचे बच्चा ने गोद में लेनो ही पड़ी। तो थोड़ा घना राम राम करा जने भगवान कहीं करे, बढ़िया रुपया दे दे, बढ़िया बढ़िया कारा दे दे, ए खिलौना में खेलता रहो, बढ़िया बढ़िया टाबर हो जा। अरे लोग तो बस आप रे बढ़िया हकरी बींदनी आएगी, बढ़िया टाबर आ गया करी, अब भगवान जाने भगवान रो कर्म जाने, अपन तो मौज ही मौज है, भगवान ने भूल जावे। तो एक खिलौना है, एक खिलौना में भी जीव संतुष्ट नहीं हुए, भाई एक खिलौना दिया है तो राम जी रहा है कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के लिए जीव मचल जावे, तड़पा तड़प महीने पैदा वे वीरे पैदा वे, जना भगवान वीर देखने कृपा करे। बिना तड़प आप गरज नहीं है तो भगवान रकट गरज है। भगवान कहीं थार बात खाली निकमा ही बैठा है, कोई निकमा बैठा हुए जन वे ताश खेले भी नहीं बुलाए ले, भी नहीं बुलाए ले, गपट हो गए। भगवान का नहीं इतनी निकमा ही नहीं है भाई। जब जीव भगवान के लिए अति व्याकुल हो जाता है तब परमात्मा उस जीव पर कृपा करते हैं। बिना व्याकुलता, एक संत ने कोई पूछो भगवान एक मिनट में किकर मिले, स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु ने रामकृष्ण परमहंस ले गया मैंने कने गंगा जी बे कलकत्ता में, गंगा जी में लेगा कि डुबकी लगा, गंगा में डुबकी लगाई मैंने ऊपर माता माता जोर दे, मैंने पानी में दबा दिया। अब पानी में दबा दिया भाई हेंटा, तो मैंने घनी तड़पड़ा कर पानी में कितनी दूर रही जे श्वास घुटे। अब मैंने जितनी व्याकुलता 1 मिनट 2 मिनट रखिया, 3 मिनट रख दिया, પછી देखियो अब आ लास्ट सीमा है छोड़िया के बारे हूँ। अरे गुरु जी कहीं मैंने मारनो तेवड़ लियो आप। बोले बेटा मैं तने समझावनी चाहूँ तो कि तने पानी में निकलने वास्ते कितनी व्याकुलता हुई, बोले प्राणों में इतनी पीड़ा हुई कि अब कदा गुरु जी छोड़े खड़ाक में रू पानी में बाहर निकलूँ। तो जितनी पीड़ा तने पानी में बाहर निकलने वास्ते हुई, वित्ती पीड़ा तड़प भगवान के वास्ते वेला, जना भगवान एक पल में ही दर्शन दे दिला। इतनी पीड़ा अपने तो भई रही जन्म में साहिती वे, तो नहीं वे तो मौज करो। जयमलदास जी महाराज घोड़ो बांध दियो और भगवान घोड़ो बांध दियो, भगवान अंतर ध्यान हो गया। जयमलदास जी महाराज 3 घंटा पूरा हो गया भजन रहा। अब वे तलवार लेन उठा, गुड़शाला में गया, लो भाई मारो घोड़ो, फौजा ने ऑर्डर दिया। वो अश्वपालक वो बोले साहब आप तो अभी अभी तो आयो, हाल तो घोड़ा रो पसी नहीं कौन सको, आप तो युद्ध जीतना आएगा। राजा क्यों कई बात करे, मैं तो अभी माला में उठी हूँ। कि नहीं साहब आप तो अकेले ही गया ना, पूरे दुश्मनारी फौज ने परास्त करना आएगा, आप घोड़ा ने देख लो प्रमाणो, आप मारी क्यों मजाक क्यों करो अंदाता, आप मारूं क्यों मजाक करो, मैं तो आप टाबर हाँ। जयमलदास जी महाराज बात रो मरम जल्दी से समझ गए, वही तो भोला नहीं है, भगत लोग भोला नहीं वे, भोला वे जी कहूँ भक्ति कम ज। अब भगवान पूछे तू मैंने आवता देखियो, कि हाँ बिल्कुल देखियो। जना जयमलदास जी महाराज जल मंगायो कलश में और मेरा नेत्र खोलिया और वीरो चरणामृत लियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की,
जयमलदास जी महाराज की। जयमलदास जी महाराज क्यों भाई वो मैं नहीं हो बे मारा मालिक है, जिका ने निमित्त में नेम री पालना करी वे ठाकुर जी हा साक्षात। मैं तो आबे उठ्यो तू बड़ भागी है कि तने भगवान दर्शन दिया। कोई माते एड़ी कृपा नहीं हुई, केवल थारे माते कृपा हुई है। मेरा भगवान नेत्र खोलन जयमलदास जी महाराज पिया। तो अभी घनी पुरानी घटना नहीं, 200-300 साल वर्ष पुरानी घटना है। कितनी निष्ठा ही, वो तो मेरा वायरो परिवार ही खानदान ही ऐसो ही हो। महापुरुषारी लीला ही निराली है। अब आपा ही माला फेरान जयमलदास जी महाराज जी माला फेरी तुलना कर लो, वाने तो भगवान मिलगा। अपन नहीं मिलने रो कारण कहीं आपा माला फेरा जना दुनिया भर रा विचार दिमाग में आई, जिका दिमाग जरूरी नहीं है वे भी माला फेरती टाइम आई जरूर। काले कहीं करनो, किरू लड़ाई करनी है, किरे चुगलियाँ करनी है, ये सब प्लानिंग माला फेरता फेरता बनावे। एक जगह मैं कटी गया कोई भगत रे घरे, भाई आधो घंटो माला फेरने और भी नेम हो। अब माला फेरे जन बोई बोले तो कोनी, लेकिन टीवी खोल ले, टीवी में न्यूज़ देखे, सीरियल देखे एंड माला फेरे। अब आधो घंटो माला फेरे जन आधो घंटो बोर हो जाओ, राम राम करता तो 1 मिनट भी दोरी लागे। अब वो टीवी देखे एंड माला फेरे। बोला भाई मैं भी 1-2 बात पूछी, यूँ मुंडा बोले नहीं, टीवी देखे यार माला फेरे। क्यों गजब है भाई तारी माला रे तरीको बहुत जोरदार है, भगवान बहुत जल्दी मिलेगा। अब सीरियल देख के सास बहू री इन फलाना कहीं लड़ाई झगड़ा दुनियादारी रही। आजकल ये सीरियल में कोई अच्छी बात तो कम बतावे, मारन काटन ईर्ष्या राग द्वेष ये देखे जी कंठा है। तो आप ऐसा सीरियल देख रहे हो और माला फेरने रो एक आप माला फेर रहे हो, तो वह माला क्या में बेड़ी अड़ने तो घी गाल रहे हो, अड़ने रेत डाल रहे हो, वो चूर में बनना आप जिम ले हो। माला फेरे जना डोकरियाँ ए मोटी मोटी बूढ़ी बूढ़ी डोकरियाँ माला फेरी जना के छोरा वो कुत्तो आज को छोरा दूध पी जाला कुत्तो अरे छोरा मिनकी दही खा जाला, ध्यान रखी जैसे वो डोकरियो चूरमो कर लेला घी हालो खा जाला। अरे तो डोकरियो थारे बेचारो बूढ़ा आदमी एड़ी ईर्ष्या भरी घर री छोटी छोटी बात, छोटी सोच। हमारी जैसी सोच है ये हमारी सोच हमारे चरित्र का प्रमाण देती है। घर में बाया कई विचार करी माला फेरन बह गयूँ, हमारी बा ननद है जो कर कटी ये पप्पू रे पापा रे जेमू रुपया काट लेला, तो बेचारी बा बहन है आप रे भाई रे नहीं काटे तो केरा काटी थारो जीव क्यों दुख पावे। ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी कल्पना भागवत में कहता है। शुरू में मातम में गोकर्ण जी री धुंधकारी री, तो वह धुंधकारी जी की माँ ही धुंधली वाह क्यों कि मैं तो जापा में हो जाऊँ, मारे ननद हैंग माल चौपट करन जातो रही। अरे हाल तो कटी टाबरो ननो पतो ही कोनी क्यों नहीं मैं तो एड़ी बांझड़ी ठीक हूँ। तो ऐसी कल्पना, ये मूर्ख कल्पना, मूर्ख विचार दिमाग में नहीं आने चाहिए। अगर आपके दिमाग में एक बार पागल विचार आने लग गए तो फिर वो हमेशा के लिए आते जाएंगे। इसलिए शुभ संकल्प करो। वेद में आया है तस्मै मन शिव संकल्प मस्तु, हे मेरे मन तू ईश्वर का चिंतन कर, सत्य का संकल्प कर। विचार करना हो, चिंतन करना हो तो ऐसा सोचो ये जगत किसने बनाया। इतना सुंदर परमात्मा ने शरीर दिया है, मानव का शरीर कितना सुंदर है। अरे भगवान ने पशु पक्षी भी बड़े सुंदर बनाए, भगवान ने सुंदर सुंदर फल बनाए, कैसी अद्भुत सृष्टि बनाई है परमात्मा ने, ये कैसे बन गई। और वो इतना सारा प्रपंच बना करके वो भगवान कहाँ जा करके छुप गया। कबीरदास जी महाराज की हो इतो पसारो मांड के कट छिपियो किरतारा। वो भगवान ने ऐसा बना करके भी वो ऐसे लुकमीचनी खेल रहे हैं भगवान। तो वो जो परमात्मा है, बच्चा छोटा छोटा लुकमीचनी रमे और वे कहीं एक वो लिकेरिया खांची जी को खेल कहीं वह वो छुपियोड़ा कई टाबरपना में खेलता भी भूल भुला गया ना, चरोबर नहीं है वो कि और ही नाम वे लिकटिया करे ज़्यादा वे गिनती वे जो को जीत जावे। तो वो छुप छुपन काम करे भी नहीं छुपा देवे, वो कितना ढूंढ लेवे कितना भी पाचा भी गिन लेवे, कैलकुलेशन कर ले। तो भगवान के लिए परमात्मा कहाँ छुप गए हैं, हमारे लिए इतना बढ़िया संसार बना करके उनको ढूंढना है। भगवान को ढूंढना ही जीवन का परम लक्ष्य है। बाकी सारा आप क्या ढूंढो, हम लोग ढूंढते हैं दूसरों की बुराइयाँ, इसमें कितना अवगुण है, इसमें कितनी बुराइयाँ। अरे उसकी बुराई का फल वो भोगेगा, आप उसका गंदी वड़ा अपने शरीर में क्यों लेते हो।
ढूंढने के लिए सद्गुण ढूंढो। हर आदमी में सद्गुण भी है, ईश्वर विराजमान है इस मानव देह में, उसकी खोज करो। जैसा आदमी है वैसी खोज करेगा, इंसान खोज करेगा अच्छी चीज़ की। लेकिन एक कोई पशु है, कुत्ता है, वो गंदगी की हाड़ की खोज करेगा। एक बिल्ली है, वो चूहे की खोज करेगी। तो आदमी अगर कोई गंदगी खोजता है संसार में, इसका मतलब हुआ कि वो बिल्ली जैसा है, पशु जैसा है। कागलो खोज करी, ऊँट है, बलद है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वीरे कटी टाकी है, कोई फोड़ो है, वो फोड़ा मत जान बे, या तो चींचड़ा तोड़ी। तो संसार का चींचड़ा नहीं तोड़ना, दूसरों की बुराई की तरफ नहीं झांकना है, अपनी बुराई का झांकना ये हमारे हित में। बुराई देखना तो अपनी देखना, और भलाई देखना हो तो दूसरों की देखो। बोलो राम। संसार की रीत है, कहावत है, मान और बेटी दूसरा ने देवनेरी है। तो बुराई भी अपनी देखो और भलाई दूसरों की देखो। दूसरों की भलाई देखेंगे तो हमारे भीतर में सद्गुण प्रकट हो जाएंगे। और अगर अपने जीवन में खैर नहीं बनाना, खैर नहीं कहीं करे, आटो आटो चाल देन महीने चापड़ कांकरा रह जाए। जीवन को, अपना जीवन को खैरनी जैसा मत बनाओ, अपने जीवन को सूप की तरह बनाओ, छाजले की तरह। छाजलो कचरो फेंक देवे, अच्छी चीज़ रख ले। तो निर्णय आपको करना है कि आपको सूप बनना है कि खैरनी बनना है। सूप उसकी महिमा है, भगवान का भजन करने वाला सद्गुण ग्राही व्यक्ति संसार में हमेशा ही परमात्मा की कृपा प्राप्त करता है, और जो बुराइयों में लगा रहता है उसको 84 नरक निश्चित है। बोलो राम। तो 9 दिनों से हम आपके पिछले 2 महीने से नवोदय भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। कल लास्ट में चौमासे का आखिरी दिन है, एक बार रिपीट करके आपको बता देंगे। अब दिमाग में याद की तो रही, वो थे जानो थाना कर्म जाने। मारो काम है पूरी भी ने अच्छी तरह ट्यूशन करानो। ट्यूशन करावे मास्टर, जिको छात्र ने पास होना है तो वो तो ध्यान से सुनी, और जिका ने पास नहीं होना खाली माई तारे गोडा देना, पैसा बर्बाद करना, वो बटे जहरा ही लेवे। ये निर्णय आपको क्या करना है। बोलो राम। राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण